नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करी थी डिग्री की और हमारे ऑर्डर की। ठीक है, अब कैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने लास्ट टाइम के वीडियो में देख लिया था। आज हम उसी के आगे की सीरीज़ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक चीज़ खास बात नोट कर लें कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको गिवन है आप उसको अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। इसका कोई एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो। जैसे कि हम आगे देखते जाएंगे, क्योंकि अब इसमें हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे और वो हम अलग अलग मेथड से करेंगे। अलग अलग हमारी एक्सरसाइज में हम अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आज हम बात जो कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें आपको सिंपल, आपको जितनी बार ये डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो हम देखेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको गिवन होगा क्वेश्चन कि आपको जैसे एक इक्वेशन आपको गिवन हो गई, y बराबर e की पावर x प्लस 1 एंड y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। आपको ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने जब अगर सोल्व करोगे तो आपकी इस इक्वेशन से आपका 0 आ जाएगा। तो मुझे अब कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मुझे यहाँ कितनी बार, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि y के ऊपर अगर 2 बार डैश है, मतलब डबल डैश है, y डबल डैश है, इसका मतलब हमें इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। y डैश है तो हमें उसे 1 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले मैं 1 बार कर लेता हूँ। तो जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई dx, इसको मैं y डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है इसलिए मैंने dy बाई dx नहीं लिखा, इसको मैंने y डैश लिख दिया। आप चाहो तो dy बाई dx भी लिख सकते हो, ठीक है, और उसको फिर बाद में y डबल डैश करके भी सोल्व कर सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ है कि कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप चाहे dy बाई dx करके लिखो, चाहे आप उसको y डैश करके लिखो, इट्स डिपेंड ऑन यू। y डैश मैंने ले लिया या dy बाई dx में ले सकता हूँ। अब देखिए, e की पावर x का तो मेरा e की पावर x ही होता है, ठीक है। 1 का मेरा हो जाएगा 0, तो मेरा y डैश आ गया e की पावर x प्लस 0, तो मतलब अब 0 मेरा हट जाएगा। तो मेरा क्या आ गया, y डैश आ गया मेरा e की पावर x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, इसकी कोई डिफरेंशिएट कर लूँगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x टू x। जब मैं इसको y डबल डैश करूँगा तो ये e की पावर x तो e की पावर x ही रहेगा। तो e की पावर x का तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करो आपको हमेशा e की पावर x ही मिलने वाला है। ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 होगी। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। आपको 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को पुट करना है। पुट द इक्वेशन, put the equation 2 and 3 in equation number 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 से आपको पुट करना है, आपको वैल्यूज़ रखनी है। पहले मेरा y डबल डैश है तो ये क्या हो जाएगा मेरा e की पावर x माइनस y डैश e की पावर x, दोनों 0 हो जाएंगे। आपका हेंस प्रूफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई थिंक इस क्वेश्चन में होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। सबसे पहले हमने देखिए क्या किया, y था आपको, y बराबर e की पावर x प्लस 1 था, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू मुझे 0 करना था। सबसे पहले मैंने y मेरा इक्वेशन लिया, उसको मैंने विद डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x।
तो मेरा ये आ जाएगा y डैश। e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा और 1 का आपका 0 हो जाएगा। तो y डैश आ गया मेरा e की पावर x। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मुझे अब फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि मुझे 2 डैश चाहिए। 2 डैश है मतलब 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो मैंने इस इक्वेशन का दूसरी बार में डिफ्रेंशिएशन किया तो ये d²y/dx² हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ गई। अब आपने क्या किया, ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तब पुट द इक्वेशन 2 और 3 इन इक्वेशन 1। आपने सेकंड और थर्ड को उठा के 1 में डाल दिया। तो y डैश की वैल्यू e की पावर x और y डैश की वैल्यू आ गया है माइनस में e की पावर x। फिर बीच में माइनस लगा हुआ, माइनस लगाया और 0 मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से मेरे को क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर ही अब हम हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये कह रहा है कि y बराबर cos x प्लस c है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो अब इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना है और जो आपको इक्वेशन गिवन है बस उसके अंदर पुट करना है। आपको आपका LHS पुट करोगे तो RHS आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो इधर आ रहा है वो आपको चाहिए, सीधी बात ये। तो अब आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए इसके अंदर। वो हमने पढ़ लिया पहले कि आप वीडियोस एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, y बराबर cos x प्लस सी एंड y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 मुझे देखना था। अब देखिए y बराबर cos x प्लस सी है, मैंने इस इक्वेशन को पुट किया। ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको मान लिया 1। y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 मैंने इसको मान लिया 1। ठीक है, तो ये y बराबर cos x प्लस सी है। मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, WRT विथ x। तो मेरा ये हो जाएगा y डैश मतलब dy/ds। cos x का क्या होता है मेरा माइनस का साइन एक्स। और देखिए c क्या है, एक कांस्टेंट है तो c आपका 0 हो जाएगा। तो मेरा y डैश आ गया माइनस का साइन एक्स। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने पहले क्या किया, y बराबर cos x प्लस सी था, उसको मैंने y डैश किया। तो y डैश बराबर माइनस का साइन एक्स प्लस सी। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो मैंने माइनस का साइन एक्स ले लिया। प्लस c क्या है आपका, कुछ नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्या होता है, 0। ठीक है, मैंने 0 ले लिया। y डैश इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स मेरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मेरी इक्वेशन यहाँ क्या कह रही है कि अगर मैं सिर्फ y डैश निकाल लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब मुझे इसका 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है। जो आपकी ये इक्वेशन क्या कहती है, ये क्या डिमांड कर रही है, आपको उतनी बार डिफरेंशिएशन करना। अगर ये यहाँ 3 टाइम्स होता तो मुझे फिर इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना होता। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन नेक्स्ट जो आपकी सिचुएशन क्या कह रही है या कंडीशन क्या कह रही है, वो आपकी डिपेंड करेगी कि आपको y डैश निकालना है कि y डबल डैश निकालना है कि y ट्रिपल डैश निकालना है। क्लियर। अब मैंने ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या देखो, यहाँ y डैश है, y डैश ये रहा आपका, y डैश को ये जगह मैं ये रख दूंगा माइनस का साइन एक्स और ये आपका कितना है प्लस का साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो आपका 0 आ गया, मतलब ये आपका हेंस प्रूव हो गया। ये आपका LHS और RHS दोनों सेम हो गए ना। ये आपने LHS लिया और ये RHS भी वही आ गया, तो मतलब आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। मतलब आपने जो किया वो बिल्कुल सही है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे खास बात ये है कि जब भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मतलब आपने सही किया है। अगर ये 0 नहीं आता, कुछ और भी आ जाता, तो इसका मतलब हमने डिफरेंशिएशन में कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। तो एक बार हम उसको फिर से रिव्यू करेंगे, ठीक है, और फिर हम उसको वापस से सोल्व करेंगे। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें थोड़ा सा घुमा करके है, तो वो अपन देखेंगे। देखिए, सिंपल रखो, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन सही करो और स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। यहाँ क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर यहाँ वाई डबल डैश होता तो मैं वाई डबल डैश निकालता, यहाँ ट्रिपल डैश होता तो मैं ट्रिपल डैश निकालता। इट्स डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन और दिस कंडीशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन गिवन थी y बराबर रूट में 1 + x² एंड y डैश आपको गिवन है xy अपॉन 1 + x², ठीक है। इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। देखो, वही चीज़ कर रहे हैं जो हम स्टार्टिंग से जो करते आ रहे हैं, हम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ भी नया इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे को गिवन था, अभी हमने और जो क्वेश्चंस किए, जिस तरीके से हमने और क्वेश्चंस किए, हम उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो आप हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करो, पर उसको अच्छे से करो, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ये इक्वेशन है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x मैंने किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y डैश। देखो, 1 अपॉन ये रूट में x है पहले, मतलब इसको हमने पूरा इसको रूट में x माना, तो 1/2 रूट x हो जाएगा भाई। और मेरे पास में 1 अपॉन रूट में x है, तो ये x की पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ -1। अब देखो, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना आपको बता रखा है कि इसको मैं 1 + x² की पावर हाफ लिख सकता हूँ। हाफ ही बाहर आ जाएगा, nx भाई मैंने आपको x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, nx n-1, n आपका 1/2 है, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। nx और हाफ -1, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। मैंने x की पावर n का फॉर्मूला था nx n की पावर -1। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते थे तो n × x की पावर n-1 आता था, बस हमने वही रूल फॉलो किया है। यहाँ हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, जो n था इसको बाहर लिया है, तो ये बाहर आ गया, 1 + x² ऐसे कैसा, और हाफ -1 ये मेरा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये हाफ -1 है, तो y डैश आपका क्या हो जाएगा, 1/2, ये 1 + x² आपका नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस का हाफ आएगा, तो मतलब ये नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/√1 + x²। ये मेरी कंडीशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। ये 1 + x² ऊपर था, ये हाफ इसके नीचे आया, ठीक है। अब हाफ अलग हो गया, और 1 + x² की पावर -1/2 होगा, -1/2 मतलब ये नीचे आ गया। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, मेरे पास y डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट द इक्वेशन वही है। अब देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, y डैश की वैल्यू रखेंगे और y की भी वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों वैल्यू जब हम पुट करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको हम टैली कर लेंगे, ठीक है। देखिए, y डैश की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1/√1 + x² हाफ, ठीक है, हाफ इंटू 1/√1 + x², ठीक है। या आप ये कह लो कि हमें ये प्रूव करना है। अब हम इस इक्वेशन में खेलेंगे। अब हम जो हमारा सारा स्टेप्स जो फॉलो करेंगे वो हम इस इक्वेशन में फॉलो करेंगे। हमें कैसे भी करके उसको ये लाना है,
ठीक है, या तो LHS प्रूव कर दो या RHS प्रूव कर दो, तो y डैश तो हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन से इसको प्रूव कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। देखिए ये मेरा x था, तो x को तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो x तो मेरा x ही रह जाएगा इनटू y की वैल्यू मेरी गिवन है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे आप समझ लो कि मैंने ये y की वैल्यू उठा करके और यहाँ रख दी। अब आपको समझ में आ जाएगा, जब आप इसको वापस अगर रिपीट देखोगे कभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि y की वैल्यू मैंने उठा करके ये y वैल्यू यहाँ रख दी। तो x इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है, ठीक है। चलिए अब हाँ सॉरी, बिल्कुल एक चीज़ मैं इसमें रह गई, आपको देखो ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो कर दिया, फिर इस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो 2x आएगा, तो ये 2x जो होगा, मैं इसको अभी देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, ठीक है, अभी ये और आगे होगा इनटू, क्योंकि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, अभी तो हमने x की पावर n का किया है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी आपका रिमेनिंग है, तो जब हम इसका करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका यहाँ आ जाएगा x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर, तो y डैश की वैल्यू क्या आई मेरी x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। ये मैंने वैल्यू उठा के यहाँ रखी। अब देखिए मेरा क्या क्या कट रहा है, क्या ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। आप कहेंगे जी सर, और ये हमारा इधर था ही, क्या दोनों इक्वेशन बराबर हो गया आपका LHS और RHS बराबर हो गए, जी हाँ हो गए, तो हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, आपको LHS और RHS बराबर करने थे। अब एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, कि जिसको समझ में नहीं आया होगा एक बार आप इसको देख लीजिए कि कैसे हमने सॉल्व किया। सबसे पहले आपको इक्वेशन गिवन थी y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, y डैश आपका गिवन है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब मैंने इसको हाफ कर दिया। अब x की पावर n का तो मैंने कर दिया कि x की पावर n तो nx n-1 होता है, तो nx n-1 ये लिख दिया, और फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 1 का तो मेरा डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का मेरा डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, तो मैंने इसको इंटू 2x कर दिया, ठीक है। ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बता रखा है कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। आप अगर कोई दिक्कत है तो आप पहले पुराने वीडियो के पास जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका 2x, तो ये 2 से तो आपका ये 2 कैंसिल हो गया, और x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका y डैश आ गया। अब आपने क्या किया, y डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आप क्या कर रहे हो कि LHS और RHS आपको इक्वल करने हैं, तो आपने क्या किया, ये जो y डैश था इसकी जगह तो वैल्यू पुट कर दी, और ये एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसकी जगह मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। y की वैल्यू जैसे मैं पुट करूँगा तो ये y की वैल्यू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये नीचे ये गिवन है, इससे कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या बचेगा, सिर्फ x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। LHS हमने RHS को सोल्व कर दिया और LHS मेरा आ गया, और LHS मेरा यही है, इसलिए ये इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। तो एग्जाम में एक फ़ायदा यही होता है इन क्वेश्चंस का कि आप इजीली सोल्व करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना भूल गया था, मैंने इसको x की पावर n लेके तो कर दिया, पर मैंने इसके अंदर का जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन करना भूल गया था, तो मेरे को दिक्कत आ सकती थी। तो मुझे पता लग गया यहाँ जब मैं सोल्व कर रहा था, तो मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि यहाँ पे कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, तब मेरे ध्यान आया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने डिफ्रेंशिएशन करना भूल गया, तो फिर मैंने इसको वापस डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट आगे से आगे क्वेश्चन हम अलग अलग वीडियो में
करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।